2011 का सम्स में वो सबसे पहले बोल रहा है 2011 का 2, द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ CD लिमिटेड एज ऑन मार्च 2014 एंड 2015। तो 2014 और 2015 का अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ। इक्विटी एंड लायबिलिटी दिख रहा है, शेयर कैपिटल दिख रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है, फिर सामने में लॉन्ग टर्म बोरोइंग से डिवेंचर है, करेंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, अदर करेंट लायबिलिटी है, एसेट्स है, फिर नॉन करेंट एसेट्स वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है। फिर नीचे नोट्स है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है 32,000 और 46,000। तो ईयर देखो कि ईयर उल्टा है या सीधा है? सीधा है। तो यानी कि ओपनिंग कितना है 32 और क्लोजिंग है 46। रिजर्व है 1,20,000 का, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, मिला सबको, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है। फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग है 4,04,000 और 4,40,000 और लैंड माइनस होगा है PBDD। PBDD वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होना चाहिए वो 80,000 और 88,000। तो WDV है 3,24,000 और 3,52,000। ये सब तो ठीक है। पहले तो वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यानी कि अभी तक मेरे को कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिखा है, ठीक है, ना ही तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा है, ना ही तो प्रपोज डिविडेंड दिखा है। अभी तक मेरे को लायबिलिटी साइड में कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड नहीं दिखा है। उसके बाद देखो नोट में बोल रहा है नंबर A 10% डिविडेंड वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। बोले इस साल हम लोग 10% डिविडेंड दिए। अभी तक हम लोग जितना भी सम्स बनाए थे उसमें डिविडेंड का अमाउंट दिया हो रहता था कि इतना अमाउंट पे हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया 10%। कभी भी अगर परसेंट में बात रहेगा तो याद रखना इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड तभी दिया जाता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग अगर दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा डिवेंचर कुछ इशू हो रहा है। जो ओपनिंग डेट पे रहेगा इक्विटी शेयर्स उसी के ऊपर डिविडेंड देगा। ओपनिंग डेट पे जो इक्विटी शेयर्स रहेगा उसी पे डिविडेंड का डिक्लेरेशन होगा। जैसे यहाँ पे ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितना है, शेयर कैपिटल का नोट में जाओ, मतलब नोट तो नहीं है, सिर्फ शेयर कैपिटल है, लायबिलिटी साइड में जाओ, देखो ओपनिंग कितना है 4,60,000 और दोनों यहाँ पे दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग कौन सा 4,60,000 यूज करेंगे? ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला नहीं। दैट मीन्स हम लोग डिविडेंड जो प्रपोज हो रहा है वो 4,60,000 का इंटू 10% 46,000 डिविडेंड प्रपोज किया गया है और यही डिविडेंड पेड भी हुआ है, क्योंकि मेरे को लायबिलिटी साइड में कोई प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए डिविडेंड पेड बिना प्रपोज किए नहीं हो सकता। अगर तुमको डिविडेंड पे करना है तो तुम्हें डिविडेंड प्रपोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर B डिविडेंड, हाँ डिविडेंड हमेशा इक्विटी के ऊपर ही दिया जाएगा और यहाँ पे तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, सिर्फ एक ही शेयर कैपिटल है तो ओपनिंग पे ही देगा हमेशा। अगर प्रपोज डिविडेंड होता तो फिर उसको तब तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, हमने वो तो अकाउंट खोल के करते हैं। ये 10% किए हैं शेयर कैपिटल का, ये तो शेयर कैपिटल है ना, तो प्रपोज डिविडेंड में शेयर डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर लोगों को ही दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर लोग मालिक होता है, उन्हीं लोगों को डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए वो उसके ऊपर निकाले, ठीक है। और कोई डाउट? चलो नंबर B मशीनरी फॉर ₹60,000 वॉज परचेज्ड एंड वन मशीन कॉस्टिंग 24,000 जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 12,000, उसको हम लोग सेल कर दिए हैं 8,000 में, ठीक है। तो ये मशीनरी का बात है। देखो आगे जाके मशीनरी के बारे में और कुछ बोला है क्या? नहीं, आगे जाके मशीनरी के बारे में तो और कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। अगर मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला है दैट मीन्स मुझे इस साल का डेप्रिसिएशन भी नहीं पता। बैलेंस शीट में जाओ, एक बार बैलेंस शीट में जाओ और देखो टेंजिबल एसेट्स कितना का है। ओपनिंग और क्लोजिंग टेंजिबल देखो 3,24,000
और क्या दिख रहा है 3,52,000 सबको मिला। अब ये जो 3,24,000 और 3,52,000 है, अब नोट में जाओ, नोट में जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग वाला नोट में जाके देखो कि लैंड एंड बिल्डिंग का जो नोट दिया WDV वो कितना दिख रहा है तुमको। लैंड एंड बिल्डिंग का WDV नोट वाला 3,24,000 और क्लोजिंग कितना है 3,52,000। दैट मीन्स यही मेरा ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है। तो उस केस में एक टेंजिबल एसेट्स अकाउंट खोलो, एक टेंजिबल एसेट्स, ये वर्किंग नोट है, ठीक है। ये भी तुम लोगों को लिखना है ब्लू पेन से जो हम लिखे हैं, तुम लोग का वर्किंग नोट। ये एक टेंजिबल एसेट्स खोलेंगे, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और एक मशीन सेल हुआ है तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी खुलेगा। टेंजिबल एसेट्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल। डन। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग एक ही दिया हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है 4,04,000। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 4,04,000। टू बैलेंस BD 4,04,000, क्लोजिंग कितना है 4,40,000। तो बाय बैलेंस CD 4,40,000, बाय बैलेंस CD 4,40,000। अब देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है 80,000, तो बाय बैलेंस BD 80,000 और क्लोजिंग है 88, दैट इज टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD 88,000। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि मशीनरी फॉर ₹60,000 वॉज परचेज, बस मतलब 60,000 का मशीन हम लोग खरीदे हैं, तो कोई बात नहीं है, टेंजिबल एसेट्स में तो आई गई। तो टू बैंक 60,000, टू बैंक 60,000, टू बैंक 60,000, टेंजिबल एसेट्स में टू बैंक 60,000 लिखा। उसके बाद बोल रहा है परचेज एंड वन मशीन कॉस्टिंग 24,000, 24,000 में खरीदे थे जिसके ऊपर 12,000 का डेप्रिसिएशन था, यानी कॉस्ट मशीन 24,000 हो गया। तो बाय मशीनरी डिस्पोजल, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय मशीनरी डिस्पोजल 24,000। जितना का मशीनरी होता है याद है, तो जर्नल एंट्री लिखाए होंगे, तो ये था पहला जर्नल एंट्री, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। और कुछ दिन पहले भी सेट कराए थे, 2007 में था ना ये वाला। बाय मशीनरी डिस्पोजल 24,000 और मशीनरी डिस्पोजल में क्या चल जाएगा टू मशीनरी, 24,000। अब इसके ऊपर कितना है टोटल डिप्रिसिएशन वो देखो 12,000 मिला, ब्रैकेट में देखो लिखा है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 12,000। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल 12,000।
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल 12,000 और मशीनरी डिस्पोजल में चल जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 12,000। बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 12,000। उसके बाद देखो इस मशीन को अपने सेल कितना में किए हैं, सेल किए कितना में है 8,000, 8,000 में सेल कर दिए तो बाई बैंक आ जाएगा 8,000 और फिर आएगा बाई पीएल, इसका मतलब लॉस कितना का हुआ 4,000 रुपया का लॉस हुआ है। बैलेंस इन फिगर 4,000 का लॉस हुआ है मशीन को सेल करके। अब तुम्हारा काम ये है कि सबसे पहले इस अकाउंट को टैली करो, टेंजिबल एसेट्स को प्लस माइनस करके देखो तो दोनों साइड टैली हो रही है, बैलेंस इन फिगर बच रहा है, टैली हो रहा है। दैट मीन्स मेरे को मालूम है कि हम कितना का परचेज या तो कितना का सेल किया, टैली हो गया। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को क्लोज करके देखो कितना आएगा 20,000, यानी इस साल का डिप्रिसिएशन हो गया है 20,000। तो हम लोगों को अभी तक मालूम चल गया कि इस साल का डिप्रिसिएशन 20,000 हुआ है। हम लोग जो मशीन बेचे हैं उससे नुकसान हुआ है हमें 4,000 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो नहीं, कल तक आ जाएगा, आज सेंड कर देंगे उसको, बोल देंगे तो कल तक आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, ये मशीनरी हो गया। मशीनरी के बाद देखो बोला 40,000 डिवेंचर, 40,000 8% डिवेंचर रिडीम्ड बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एट ₹96 फॉर अ डिवेंचर ऑफ ₹100। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो सेमेस्टर 5 तो तुम लोग किया नहीं है। रिडेम्पशन जो होता है ना डिवेंचर का, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो जो है वो ओपन मार्केट में किया जा सकता है। कंपनी अपना खुद का डिवेंचर खुद ही खरीद लेगा और कैंसिल कर देता है। ठीक है, पहले देखो कि इस डिवेंचर के बारे में और भी कुछ बोला है क्या। इन्वेस्टमेंट बोथ रुपीज इतना, बैड डेप्ट इतना। ठीक है, और एक काम करो लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल रिजर्व वगैरह दिख रहा है कुछ। रिजर्व सरप्लस में तो कैपिटल रिजर्व था नहीं। फिक्टिशियस एसेट्स देखो तो फिक्टिशियस एसेट्स है कहीं पे, फिक्टिशियस एसेट्स भी नहीं है ना। ठीक है, तो देखो हम लोग डिवेंचर जो परचेज कर रहे हैं ओपन मार्केट से कितना 40,000। डिवेंचर का ओपनिंग देखो तो डिवेंचर का ओपनिंग कितना है। लायबिलिटी साइड में जाओ और देखो नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर देखो 8% डिवेंचर दिख रहा होगा, उसका ओपनिंग देखो, ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग है 1,40,000, मतलब 40,000 रुपये का डिवेंचर हम लोग रिडीम किए हैं। तो अब देखो अगर हम लोग 40,000 डिवेंचर 40,000 का रिडीम किए, मान लो एक डिवेंचर अगर 100 रुपया करके है, इसका मतलब कितना ठो डिवेंचर रिडीम किए हैं 400 रिडीम किए हैं और इसको दिए कितना करके हैं 96, मतलब 96 रुपीज़ करके खरीदे हैं। तो 400 इंटू 96 देखो कितना हो रहा है 38,400, मतलब 40,000 रुपये का डिवेंचर तो है, लेकिन 40,000 के बदले हम दिए कितना होंगे सिर्फ 38,400, मतलब अमाउंट पेड कितना आएगा 38,400। ठीक है, लिखो पहले इसको लिखो फिर यहाँ पे लिखना अमाउंट पेड इज इक्वल टू 38,400। अमाउंट पेड बोल के ये वर्किंग नोट उतार लो, अमाउंट पेड बोल के ये वर्किंग नोट उतार लो। हम मान लीजिए कि फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा,
लेकिन इंटरेस्ट निकालेंगे तब काम आएगा। हाँ, यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, और अगर नहीं दिया रहता तो भी हम 100 ही एज्यूम करते। लिखा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 40,000 रुपया का डिवेंचर के बदले हम लोग दिए कितना है, 38,400। तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, मतलब प्रॉफिट डिवेंचर का रिडीम करने की वजह से मेरे को 1,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये पक्का पीएल में गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर पीएल में नहीं गया होगा तो इसका नियम है कि कैपिटल रिजर्व में ये प्रॉफिट जाना चाहिए 1,600 रुपया। लेकिन देखो लायबिलिटी साइड में कहीं पे भी रिजर्व एंड सरप्लस में तुमको कैपिटल रिजर्व दिखा नहीं। दैट मीन्स जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पीएल में गया है। ठीक है, तो ये पीएल से हम लोग माइनस करेंगे। लिखो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू 1,600। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन इज इक्वल टू 1,600 credited to PL account, credited to PL account। इसको PL अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। ठीक है, इसके बाद और देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹72,000 वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट जो है वो 72,000 का, वो हम लोग बुक वैल्यू पे सोल्ड किए हैं। इन्वेस्टमेंट देखो तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितना था, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था 1,64,000 और क्लोजिंग कितना है, नहीं 1,64,000 नहीं है, 2,20,000 है, और क्लोजिंग कितना है 1,48,000। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो फटाफट, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं। टू बैलेंस बीडी, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग देखो 2,20,000 और क्लोजिंग है 1,48,000। उसके बाद देखो क्या है, हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं। कितना का इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, 72,000। बोल रहा बुक वैल्यू में सेल किया है ना, मतलब कोई प्रॉफिट भी नहीं कोई नुकसान भी नहीं। तो बाई बैंक 72,000। अब देखो अगर दोनों से टैली हो गया तो ठीक है, अगर बैलेंसिंग फिगर निकला तो अलग बात है। टैली हो रहा है शायद, तब तो ठीक ही है। उसके बोले बैड डेप्ट कितना रिटर्न ऑफ हुआ है 10,000। चलो अब स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फटाफट फॉर्मेट आने का, फटाफट कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। सबसे पहले अपना क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाके देखो कि पीएल रिजर्व एंड सरप्लस का नोट में जाओ और देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग कितना था 32,000 और क्लोजिंग कितना है 46,000। तो डिफरेंस कितना का है 14,000। लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लिखो पर्टिकुलर्स में लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,000।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,000 लिखा। उसके बाद ऐड जर्नलिज्म में देखो तो जर्नलिज्म में कुछ गया है, रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व ओपनिंग क्लोजिंग दोनों तो क्या था, सेम, तो छोड़ दो। उसके बाद क्या है, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो दोनों में से कुछ है, हाँ प्रपोज डिविडेंड तो है, कितना का है 46, तो ऐड करो, ऐड प्रपोज डिविडेंड, ऐड प्रपोज डिविडेंड 46,000, ऐड प्रपोज डिविडेंड 46,000। देखो ऐड करके कितना आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना 60,000, तो 60,000 हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसके बाद ऐड नॉन कैश आइटम, तो नॉन कैश आइटम में सबसे पहले आता है डिप्रिसिएशन, तो ऐड डिप्रिसिएशन, ऐड नॉन कैश आइटम, और नॉन कैश आइटम के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, डिप्रिसिएशन। तो देखो डिप्रिसिएशन कितना आया था हम लोगों का 20,000, तो ऐड करो, ऐड 20,000, ऐड डिप्रिसिएशन 20,000, ऐड डिप्रिसिएशन 20,000। उसके बाद देखो क्या और क्या था नॉन कैश आइटम में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड कर दो, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000। उसके बाद क्या है, हाँ प्रॉफिट हुआ था ना, लेकिन देखो 40,000 का डिवेंचर के बदले हम लोग दिए कितना थे 38,400, तो प्रॉफिट हुआ, तो लिखो माइनस प्रॉफिट ऑन डिवेंचर रिडीम्ड 1,600, प्रॉफिट ऑन डिवेंचर रिडीम्ड 1,600, माइनस में। और एक बार डिबेंचर का इंटरेस्ट निकाल लेते, देखो तो डिबेंचर रिडीम कब किया है, उसका डेट दिया है क्या, डेट नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब हम लोग को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। डिबेंचर का ओपनिंग कितना था 1,80,000 और क्लोजिंग है 1,40,000, तो ये एज्यूम अगर हम करते हैं, मान लो अगर हम एज्यूम करते हैं कि ईयर के एंड में ये रिडीम किया, ये जो भी काम किया ईयर के एंड में किया है, तो मेरे को इंटरेस्ट पूरा 1,80,000 के ऊपर देना पड़ेगा, तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 8%, देखो कितना आता है 14400, तो 14,400, तो लिखो ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट 14,400, ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट 14,400, ऐड डिबेंचर इंटरेस्ट 14,400। और क्या था, देखो तो प्लस माइनस करके कितना आता है, बैड डेप्ट है 10,000 का, प्रोविजन है क्या, प्रोविजन हाँ ऐड होगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है क्या, बैड डेप्ट को इग्नोर कर दो, बैड डेप्ट नहीं आता। 96,800 लिखो, 96,800, 96,800, 96,800, तो इसको लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हाँ अभी टैक्स नहीं है, नहीं है, नहीं अंदर ही रखेगा, बाहर क्यों निकालेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फुल स्टॉप। उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल, हेडिंग बना लो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब जाओ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जाओ। पहले करंट लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। करंट लायबिलिटी से देखो तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या है। सबसे पहले क्रेडिटर दिख रहा है, क्रेडिटर देखो ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 2,06,000 और क्लोजिंग है 1,92,000, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो लिखो डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर। कितना का क्रेडिटर है ये, डिक्रीज देखो डिक्रीज कितना का हो रहा है 14,000, तो लिखो 14,000। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 माइनस में। क्रेडिटर भी तो डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, यानी दोनों ही माइनस में होगा। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 माइनस में। उसके बाद क्या है, चलो करंट एसेट्स में चलते हैं। करंट एसेट्स देखो ओपनिंग कितना है 1,64,000 और क्लोजिंग है 2,12,000, तो ये भी तो इंक्रीज हो रहा है। लिखो इंक्रीज इन स्टॉक, ये भी माइनस में होगा। कितना से इंक्रीज हो रहा है देख लो एक बार, कितना 48, तो 48,000 माइनस में। उसके बाद क्या है ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल देखो डिक्रीज हो रहा है। कितना से डिक्रीज हो रहा है वो देखो, कितना से डिक्रीज हो रहा है, तो लेकिन ये प्लस में होगा। डिक्रीज इन डेटर 48,000 प्लस में 48 आ रहा है, पक्का तो। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आता नहीं है। अदर करंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ओपनिंग 2 है क्लोजिंग 4, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 माइनस में। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 माइनस में। देखो तो प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, अरे उसके साथ प्लस माइनस 96,800 के साथ प्लस माइनस करके कितना आएगा, हाँ भूल भी लग गया क्या, लिखो 78, बाहर निकाल दो इसको क्योंकि टैक्स नहीं है। तो 78,800 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 78,800। उसका हेडिंग बन जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हेडिंग बना लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग सामान एक मशीनरी बेचे थे ना, मशीनरी को कितना में सेल किए थे 8,000 रुपया में, तो लिखो सेल ऑफ मशीनरी 8,000, सेल ऑफ मशीनरी 8,000 प्लस में, सेल ऑफ मशीनरी 8,000 प्लस। उसके बाद देखो क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट भी एक सेल किए थे ना 72,000 में, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 72,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 72,000 प्लस में,
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 72,000 प्लस में। उसके बाद देखो और क्या किए थे, एक एसेट्स खरीदे थे, टेंजिबल एसेट्स खरीदे थे 60,000 का, तो लिखो परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 माइनस में, परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 माइनस में, परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 माइनस में। उसके बाद देखो और क्या हुआ था, खोजो। इन्वेस्टमेंट में नहीं, इन्वेस्टमेंट का तो कर लिए, और देखो और क्या है, और कुछ नहीं है क्या? कितना आ रहा है प्लस माइनस करके? 20,000। अरे वो भी तो माइनस है, 2 प्लस में होगा 18 कितना, हाँ तो 8,000 एक का है और एक का कितना है, तो 80,000 60,000 20,000 है ना। और एक बार देख लो कुछ, फिक्स्ड एसेट्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कर लिए, करेंट एसेट्स कर लिए, रुकना है। और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल स्टॉक, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। लिख दो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20,000, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20,000, 20,000 प्लस में ही तो आ रहा होगा शायद। हेडिंग बना लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 20,000 प्लस में आ रहा होगा। हाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेगा देखो तो इश्यू ऑफ शेयर्स तो दोनों साइड सेम ही था, है ना। इश्यू ऑफ शेयर्स में तो कुछ था नहीं, डिबेंचर हम लोग रिडीम किए थे, तो लिखो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर वाले लोगों को हम लोग कितना पेमेंट किए थे, 38,400 का, तो लिखो 38,400, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 38,400 लिखा। उसके बाद लिखो इंटरेस्ट पेड 14,400, इंटरेस्ट पेड 14,400, ये दो हो गया। और देखो और क्या हुआ था, हाँ लिखो प्रपोज डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड 46,000, डिविडेंड पेड 46,000 शेयर्स, और तो कुछ नहीं था शायद। देखो कितना है, नहीं सारा ही तो माइनस है, सब के लिए तो पेमेंट जा रहा है, सारा माइनस में है। देखो तो कितना आ रहा है, 98,800। बाहर निकालो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 98,800, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 98,800। 98 कैसे आ रहा है? 98 नेट कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 98,800 माइनस में, 88 आ रहा है मेरा तो। तुम्हारा कैलकुलेटर गलत, तो पूजा करो, 400 इम्पॉसिबल है। तो 3814 ही तो हो जा रहा है, मिला 98,800 लेकिन नेगेटिव में। हाँ अब एक काम करो, तीनों का बाहर का प्लस माइनस करो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फिनांसिंग और इन्वेस्टिंग तीनों का प्लस माइनस करके देखो कितना आ रहा है, नील आ रहा है, तो लिखो नील, लिखो नील, और नील के सामने लिखिएगा कैश, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, दो रुक जाओ थोड़ा देर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपया
नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर नील, उसमें लिखो ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो तो कितना है 1,80,000, तो लिखो 1,80,000, 1,80,000। देखो क्लोजिंग कितना है, ऐड कर दो, देखो क्लोजिंग कितना है 1,80,000 ही आएगा। तो नील प्लस 1,80,000 इक्वल टू 1,80,000। तो इसके सामने लिखिएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हम लोग बना लिए 2011 का 2 नंबर। अब हम होमवर्क में देंगे 2009 नहीं कराया ना अभी तक, 2007 कराए थे, 8 कराए थे, फिर 11 कराए, 10 नहीं है क्वेश्चन में, तो 2009 होमवर्क जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से करना। 2009 हम होमवर्क दे दिए, कल FM लेके आएगा।